गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास से अलग अलग देशों से झंडे उतरवा दिए गए। पुलिस अब हर्षवर्धन जैन को नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। उधर जांच में हर्षवर्धन और उनके ससुर को कांग्रेस से पुराना कनेक्शन भी सामने आया। फिलहाल पुलिस अलग अलग पहलुओं से इसकी जांच में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। पौष इलाके में आलीशान बंगले पर लगे अलग अलग देशों के झंडे, बंगले के सामने डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ियां, 2 कमरों में फर्जी दूतावास और उसे चलाने वाले कई काल्पनिक देशों के स्वयंभू फर्जी राजदूत। कमरे में दीवारों पर टंगी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ मॉर्फ तस्वीरें। कल तक ये सब अपने आप में खास था, पर एसटीएफ की छापेमारी के बाद अब परत दर परत हकीकत सामने आने लगी है कि आखिर किस तरह पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर पौष इलाके में फर्जी दूतावास का खेल खेला जा रहा था। जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो हर्षवर्धन जैन के फर्जी दूतावास से अब सभी अलग अलग देशों के झंडे उतरवा दिए गए हैं। साथ ही जो बंगला फर्जी दूतावास के लिए रेंट पर लिया गया था, जिस पर कल तक हर्षवर्धन की नेम प्लेट लगी हुई थी, उस प्लेट को भी उतार दिया गया है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके के अंदर यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने जिस बंगले पर छापेमारी कर हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया था, उस बंगले के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। इस बंगले पर परसों तक अलग अलग देशों के झंडे लहराते हुए दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब वो सभी झंडे हटा दिए गए हैं। यहाँ तक कि हर्षवर्धन जैन द्वारा रेंट पर इस बंगले को लेने के बाद जो नेम प्लेट अपनी यहाँ पर लगाई गई थी, साथ ही एम्बेसी का नाम लिखा गया था, वो नेम प्लेट भी अब यहाँ से हटा दी गई है, उखाड़ दी गई है। और जो बंगले के असली ऑनर हैं, ये आप देख सकते हैं, सुशील अनूप सिंह, ये इनका बंगला है और 6 महीने से हर्षवर्धन जैन द्वारा इसको रेंट पर लिया हुआ था। ये जानकारी हर्षवर्धन जैन के जो पिता हैं जेडी जैन, उनके द्वारा ही दी गई। उनका कहना था वो अलग रहना चाहता था, इसी वजह से रेंट पर ये बंगला ले रखा था और आलीशान बंगले में रहकर वो फर्जी दूतावास चला रहा था। पुलिस हर्षवर्धन जैन के बनाए गए नेटवर्क को खंगालने में जुटी है कि आखिर कौन कौन लोग इस नेक्सस में शामिल हैं, आखिर कैसे पौष इलाके में रहकर फर्जी दूतावास का खेल चलते रहा। दरअसल हर्षवर्धन जैन 2011 के अंदर भी सुर्खियों में आया था, जब सैटेलाइट फोन उसके पास से बरामद हुआ था। सऊदी कनेक्शन उसका निकलकर सामने आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रा स्वामी, जो तांत्रिक के रूप में जाने जाते थे, उसके साथ भी हर्षवर्धन जैन का जो कनेक्शन है वो निकलकर सामने आया। जो एसटीएफ है उसकी तरफ से ये बताया गया कि चंद्रा स्वामी से 2000 के अंदर मुलाकात हुई और उसके बाद चंद्रा स्वामी ने ही अदनान के साथ मुलाकात करवाई और उसके बाद अलग अलग फर्म बनाकर जो पूरा हवाला का धंधा था वो हर्षवर्धन जैन ने किया। और वापस इंडिया जब वो आया तो यहाँ आकर भी उसने ये गोरख धंधा चालू रखा। हर्षवर्धन जैन के घर से जो गाड़ियां बरामद की गई, वो अब कविनगर थाने पर खड़ी कर दी गई है। सभी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और अलग अलग देशों के झंडे लगे हैं। फर्जी दूतावास चलाने वाला हर्षवर्धन जैन जिन लग्जरी गाड़ियों से चला करता था, उन सभी गाड़ियों को पुलिस ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर थाने के बाहर मौजूद हैं और इसी थाने के अंदर सभी गाड़ियों को लाया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं थाने के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, जिनसे हर्षवर्धन जैन अपना रुतबा दिखाया करता था, अपना दबदबा दिखाया करता था और सभी गाड़ियों पर अलग अलग देशों के झंडे लगा होते थे। इसके अलावा डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट जो आप देखेंगे वो भी आप देख सकते हैं गाड़ी पर लगी हुई है। और इसके अलावा बैरोन वेस्टार्टिका इस पर लिखा हुआ है, DL 3CAJ 6960। हालांकि जो जानकारी मिली है, जितनी भी गाड़ियां पुलिस के पास लाई गई हैं वो सब एक्सपायर कर गई हैं, यानी उनकी समय अवधि अब खत्म हो चुकी है। लेकिन आप देखेंगे मर्सिडीज महंगी गाड़ियों के अंदर घूमने का शौकीन था हर्षवर्धन जैन, तो ये गाड़ी आप देखेंगे और इस पर अभी भी जो झंडा है वेस्टार्टिका का वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये गाड़ी अब थाने के अंदर है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में हर्षवर्धन जैन ने दावा किया है कि मर्सिडीज कार ससुर ने तोहफे में दी थी। एक हुंडई सोनाटा कार उनकी पत्नी डिम्पल के नाम पर है, जबकि दूसरी उसके साले के नाम पर पंजीकृत है। हुंडई गेट्स कार वो खुद इस्तेमाल करता है। पुलिस जांच कर रही कि हर्षवर्धन ने इन गाड़ियों का इस्तेमाल किन किन गतिविधियों में किया।
कोठी से 4 लग्जरी गाड़ियां और 12 विदेशी घड़ियां बरामद हुई हैं। बरामद मर्सिडीज कार 19 साल पुरानी है, जबकि 2 हुंडई सोनाटा कारें 16 और 17 साल पहले की हैं। चौथी कार हुंडई गेट्स करीब 5 साल पुरानी है। उसको भी आप देखेंगे, लग्जरी गाड़ी है, ये भी एक्सपायर हो चुकी है और इस पर भी झंडा लगा हुआ है और इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, इस पर किसी और देश का झंडा है। इसी तरह से ये अपना रुतबा लोगों पर दिखाया करता था हर्षवर्धन जैन। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्हीं गाड़ियों के अंदर हवाला का पैसा वो लाया ले जाया करता था। उनका इस्तेमाल गाड़ियों का हवाला में भी किया करता था। और गाड़ी के अगर हम नंबर प्लेट पर जाएं तो आप देखेंगे सबौरगा, ये आप देखिए इस पर लिखा हुआ है और यूपी 14 AJ 8009 यानी VIP नंबर है और इन्हीं VIP नंबरों से वो चला करता था। 2 अन्य गाड़ी और हैं, यानी कुल 4 गाड़ियां हैं जिन पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई है और जिनको पुलिस ने हर्षवर्धन जैन के पास से बरामद किया है। उधर फर्जी दूतावास चलाने वाले हर्षवर्धन जैन के कारोबारी पिता JD जैन ने दावा किया कि उसके बेटे ने कोई गलती नहीं की है। पिता के मुताबिक झंडा लगाना उनके बेटे का शौक था। पिता ने बताया कि बेटे ने लंदन से MBA किया और कई कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं। पिता के मुताबिक बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई दूतावास वो चला रहे थे। सिर्फ लोग आते थे कि भाई मतलब है आप हमें बाहर से दूतावास से कुछ करा दो, तो ये कहते हैं भाई मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं क्या करा दूं। ना मैं मतलब कोई सप्लाई करना हो, सामान इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करना हो तो मैं वहाँ अप्रोच कर सकता हूँ एक्सपोर्ट के लिए। भाई इंडिया में बहुत अच्छी आइटमें बनती हैं तो मैं एक्सपोर्ट के लिए बात कर सकता हूँ। और कहने लगे कुछ हमारे को ये मेंबर बना दो। भाई मैं कैसे मेंबर बना दूँ? मैं मतलब वहाँ आपको जाना होगा जहाँ के मेंबर बने हैं, तो वहाँ जाओ और बन जाओ। मतलब अपनी एप्लीकेशन दो, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री में अपनी एप्लीकेशन दो, तब आप बन सकते हो। वैसे तो नहीं बन सकते। बच्चों का शौक़ होता है कि मैं डिप्लोमेट हूँ बाहर का, जैसे सर वो क्या कहाँ का, वो मेरे को कंट्रीज का नाम नहीं पता। कई कंट्रीज का उन्होंने बताया अपने आप को, लेकिन वो सब फर्जी बताए जा रहे हैं। उनको ख्याल था कि मतलब अच्छा हो मैं अपने फ्लैग लगा लूँ गाड़ी। नोएडा STF की टीम ने गाजियाबाद के कविनगर में छापेमारी कर फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया है। आरोपी के घर से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, करीब 45 लाख कैश, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 34 अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की मोहरें बरामद की गई हैं। इसके अलावा 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी जब्त किए गए हैं। हर्षवर्धन जैन के खिलाफ केस दर्ज कर STF उससे लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े के खेल में कौन कौन शामिल है और कितने लोग इसके शिकार बन चुके हैं। के पिता JD जैन का ये कहना है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करता था और उसकी एवज में पैसे लिया करता था, लेकिन कुछ और ही जो काम था वो हर्षवर्धन जैन कर रहा था यहाँ पर फर्जी दूतावास बनाकर। तो कुल मिलाकर अब अलग अलग खुलासे होंगे जब पुलिस सख्ती के साथ हर्षवर्धन जैन से पूछताछ करेगी और इस बात का भी खुलासा होगा क्या किसी और सरपरस्ती के नीचे हर्षवर्धन जैन ये पूरा काम कर रहा था। क्योंकि अकेले हर्षवर्धन जैन की अगर हम बात करें तो वो अकेला ये सब नेक्सस नहीं कर सकता, यानी उसके साथ और भी तमाम लोग जुड़े होंगे। जो कड़ियां हैं अब वो खुलनी बाकी हैं और उनके नाम भी सामने आने अभी बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।